राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव है, कुलभाटा। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता है, मिट्टी के घर, रेत की आंधियां और ऊंटों की धीमी चाल। लेकिन रात होते ही गांव पर ऐसा सन्नाटा उतरता है कि जैसे हवा भी धीरे चलने लगती है, क्योंकि इस गांव में एक नाम है जिसे लोग आज भी धीरे से लेते हैं, काली भूतनी। ये कहानी लगभग 30-35 साल पुरानी बताई जाती है। गांव के बाहर एक पुरानी बबूल की झाड़ी और टूटा हुआ कुआं है। वहीं से अक्सर अजीब बातें शुरू होती थीं। गांव के लोग कहते थे कि रात के करीब 2 बजे रेगिस्तान की तरफ से पायल की हल्की आवाज आती है। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात गांव का एक ऊंट चराने वाला लड़का था, भूरा। वो अपने ऊंट ढूंढते ढूंढते देर रात गांव के बाहर निकल गया। चांद आधा था, रेत पर लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं। तभी भूरा को दूर कुएं के पास एक औरत खड़ी दिखी, लंबे काले बाल, सफेद कपड़ा और सिर थोड़ा झुका हुआ। भूरा ने सोचा शायद कोई रास्ता भटक गया है। वो धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, कौन हो तुम? और औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। भूरा का खून जम गया। उसका चेहरा अजीब तरह से काला पड़ा हुआ था, आंखें गहरी और खाली, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। भूरा के हाथ से लालटेन गिर गई। जैसे ही वो पीछे हटने लगा, औरत की आवाज आई, इतनी जल्दी जा रहे हो? अब भूरा पूरी ताकत से भागा। गांव पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें टूट रही थीं। उसने पूरी बात बताई, लेकिन पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर धीरे धीरे कुछ और लोगों ने भी वही चीज देखी। रात में सफेद कपड़े वाली औरत कुएं के पास खड़ी रहती, कभी कभी बस दूर से देखती रहती, और अगर कोई उसके करीब चला जाए तो वो अचानक गायब हो जाती। एक बूढ़ी औरत ने बाद में एक राज बताया। कई साल पहले उसी जगह पर एक औरत की अचानक मौत हुई थी। कहते हैं उसे धोखा दिया गया था, और उस रात के बाद लोगों ने उस इलाके में अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी। आज भी कुलभाटा के लोग रात में उस रास्ते से नहीं गुजरते, और अगर कोई बाहर से आए और पूछे कि वहां क्या है, तो गांव वाले बस इतना कहते हैं कि अगर रात में पायल की आवाज सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुलभाटा की काली भूतनी शायद अभी भी किसी का इंतजार कर रही है।